नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर लवी सिंघल है। मैं एज अ सीनियर कंसल्टेंट अपोलो मेडिकल सेक्टर 14 में काम करता हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है आर्थराइटिस एवं उसका उपचार। अगर आर्थराइटिस को समझें तो आर्थराइटिस किसी जोड़ में दर्द होना या एक से ज़्यादा जोड़ों में दर्द होना, सूजन आना एवं उनका मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो जाना, यानी मूवमेंट पूरी तरह नॉर्मल मूवमेंट जो होता है वो नहीं हो पाने को हम आर्थराइटिस कहते हैं। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक होता है इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे पस पड़ जाता है और उसकी वजह से जॉइंट खराब होने लगता है। एक होता है गाउटी आर्थराइटिस, जिसमें कि यूरिक एसिड नामक पदार्थ जॉइंट में जमा होने लगता है। ये अगर देसी भाषा में समझें तो समुद्र के किनारे जैसी रेत मिलती है, वो रेत हमारे जोड़ों में डिपॉजिट होने लगती है और जॉइंट धीरे धीरे खराब होने लगता है। तीसरे तरह का आर्थराइटिस होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि ऑटो इम्यून होता है, यानी कि हमारा शरीर खुद हमारे जोड़ों को खाने लगता है। बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा जॉइंट नॉर्मल है और या कौन सा फॉरेन बॉडी है। वो जॉइंट को ही फॉरेन बॉडी समझ के उस पर अटैक करते हैं और उसको खाने की यानी डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे कॉमनेस्ट आर्थराइटिस की बात करें तो वो होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस या डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, जो कि एज रिलेटेड होता है, जो कि मेल्स में 50 ईयर्स के बाद और फीमेल में 45 ईयर्स के बाद कॉमनली देखने को मिलता है। अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो नी आर्थराइटिस जो होता है, नी ऑस्टियो आर्थराइटिस, वो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। फिर कुछ एक आर्थराइटिस होते हैं जैसे कि ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस, जो टीबी में देखने को मिलता है, या फिर एक तरह का आर्थराइटिस होता है जिसको हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि स्किन की बीमारी सोरियासिस के साथ देखने को मिलता है। अगर ग्रॉसली हम इन सारे आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले चरण में हम पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ देते हैं जिनको हम एनसेड्स कहते हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये बीमारियां जो होती हैं, जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, सूजन आ रही होती है, दर्द हो रहा होता है, उसको कम करती हैं। इसके साथ ही हम घुटनों में या फिर जोड़ों में जहाँ पे भी पेशेंट को जोड़ का आर्थराइटिस है उसमें चिकनाहट बनाने की दवाई देते हैं, जिनको जनरली ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट एवं हाइलोरोनिक एसिड का मिश्रण होता है। साथ में कुछ सूदिंग इफेक्ट लाने के लिए दर्द निवारक जेल दिया जाता है, जो कि हम पेशेंट को जोड़ों पर लगाने के लिए कहते हैं। इसके साथ साथ हम पेशेंट को अगर जैसे मैंने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नीज को कॉमनली इफेक्ट करता है, तो हम पेशेंट को कुछ हिदायतें देते हैं कि आप ज़मीन पे ना बैठें, पालती मार के नहीं बैठें। जहाँ तक टॉयलेट का सवाल है, आप वो वेस्टर्न टॉप कमोड यूज़ करें, सीढ़ियाँ कम से कम उतरें चढ़ें और ज़मीन पे ना बैठें। और अगर यही आर्थराइटिस उंगलियों, कलाई, बाजू, कंधे को अफेक्ट करता है, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर करवट ना सोएं एवं उस हाथ से कोई भारी वजन ना उठाएं। ये जो मैं आपको सब बता रहा हूँ, ये पहले चरण का ट्रीटमेंट है। अगर ये ट्रीटमेंट से भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर हम दूसरे चरण में जाते हैं, जिसमें कि हम लगाने के कुछ इंजेक्शंस होते हैं वो देते हैं। ये इंजेक्शन अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो कॉमनली इंजेक्शन दिया जाता है वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है। उसका काम इन्फ्लेमेशन को कम करना होता है, जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करना होता है। तो उससे पेशेंट को, जिनमें दवाइयाँ काम नहीं करती, उसमें बहुत जल्दी दर्द में आराम मिलता है। दूसरे प्रकार का एक इंजेक्शन होता है जिसको हाइलोरोनिक एसिड कहा जाता है। इस इंजेक्शन का काम होता है जोड़ों में चिकनाहट को वापस बनाना, या देसी भाषा में कहा जाए तो जोड़ों की जो ग्रीस होती है, जो घिस जाती है, जो कम पड़ जाती है, ऑयल जो कम पड़ जाता है, उसको वापस बनाना। और तीसरे प्रकार का जो इंजेक्शन है जो कॉमनली आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं पीआरपी, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस। इसमें हम आपके शरीर से कुछ मात्रा में खून निकालते हैं एवं उसको प्रोसेस करके उसमें से पीआरपी अलग करते हैं और हम उसको आपकी बॉडी में या उस जिस जोड़ में आर्थराइटिस है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। इस पीआरपी इंजेक्शन जो हम लगाते हैं, इससे कहा जाता है कि जोड़ जो डैमेज हो चुका है वो कुछ हद तक वापस रिपेयर होता है। जनरली 2 से 3 पीआरपी के इंजेक्शन दिए जाते हैं,
बाकी जो 2 इंजेक्शन हैं स्टेरॉइड एवं हाइलुरोनिक एसिड, ये जनरली 1 से 2 दिए जाते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है सेकंड चरण का ट्रीटमेंट है। अगर इस ट्रीटमेंट से भी फ़ायदा नहीं मिलता तो लास्ट चरण में सर्जरी करी जाती है। सर्जरी मूलतः 2 प्रकार की होती है। एक सर्जरी होती है कीहोल सर्जरी यानी आर्थ्रोस्कोपी, जिसमें कि जॉइंट की सफाई करी जाती है। ये अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस में हेल्पफुल रहती है। अगर आर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा सीवियर है तो फिर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी जोड़ को बदलने की पेशेंट को गाइडेंस देते हैं। उसमें जॉइंट का जो पार्ट घिस गया है सिर्फ उतने पार्ट को हटा के वहाँ एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगा दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट का जो मूवमेंट होता है वो फ्रिक्शनलेस हो जाता है, स्मूथ मूवमेंट हो जाता है। ये जो कृत्रिम जॉइंट होते हैं इनकी लाइफ जनरली 15 से 20 साल चालू होती है और 40 से 45 साल तक लाइफ होती है। जिस प्रकार का आप जॉइंट चूज करेंगे उस प्रकार से अलग अलग लाइफ मिल जाती है। तो ये कुछ जानकारी थी आर्थराइटिस एवं उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कृपया हमारे हॉस्पिटल के दिए गए हुए लिंक पे क्लिक करें और हमसे संपर्क करें। हमारी टीम आपको इसके बारे में और जानकारी प्रदान करेगी। थैंक यू सो मच।